नतीजों पर फोकस। बहुत सारे काउंटर्स के कल हमने मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट्स आते हुए देखे। उनका फर्स्ट राउंड ऑफ इम्पैक्ट काउंटर्स पर देखने के लिए भी मिल चुका है। पहला काउंटर जहां पर कि हम बात करेंगे वो है वेलस्पन कॉर्प। इस कंपनी के नतीजे आते हुए दिखाई दिए। रेवेन्यूज़ 23% गिरते हुए दिखाई दिए, लेकिन प्रॉफिट में करीब 47% का जंप। सर, ऑन चार्ट्स कैसा दिख रहा है वेलस्पन कॉर्प? जी तो जी तो देखिए विवेक जी, अगर चार्ट्स पर देखें मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। इंडेक्स से नेगेटिवली कोरिलेटेड नहीं है, स्टॉक सस्टेन कर गया है। और मुझे लगता है कि रिजल्ट भी मोर और लेस ठीक ही आए हैं। तो जी। इसलिए देखिए स्टॉक के अंदर कुछ बहुत बड़ा कुछ गिरावट जैसा देखने को नहीं मिला है, मुझे लगता है बिल्कुल। लेकिन अभी कोई एंट्री भी नहीं करनी चाहिए जब तक 670 के ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक इसमें एंट्री बनती नहीं है। मुझे लगता है 670 के ऊपर सस्टेन कर जाए तब खरीदिए। मुझे लगता है उसके बाद आपको 30 रुपए ऊपर का अपसाइड सीधे सीधे मिलता है, 5% का। अच्छा, 700 रुपए तक। और वो ब्रेकआउट होता है तो 725 730 तक भी आपको देखने को मिलेगा, मूव देखने को मिलेगा। लेकिन 630 के पास अगर आप एंट्री करें तो 630 के पास तक आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 630 के नीचे खिसक जाए, पोजीशन काटिएगा। एक कंसोलिडेशन जोन है, जनरली जनरली इसको एक फ्लैग पैटर्न कहते हैं। इसका ब्रेकआउट आता है तो लंबा मूव आता है। लंबे समय में देखेंगे तो 100 150 रुपए का मूव बनेगा। साल भर का व्यू रखिए। जी। दूसरा काउंटर सर, अपोलो टायर्स। इसके नतीजे आए कल, नतीजे खराब थे। रेवेन्यूज़ में ज़रूर 1.5% का इजाफा देखने के लिए मिला, लेकिन प्रॉफिट में करीब 24% की गिरावट देखने के लिए मिली। स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन करीब 390 से 95 करोड़ के प्रॉफिट की थी और 302 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी दिखा पाई। तो एक टॉप आउट वाली सिचुएशन टायर कंपनीज में चल रही है। हमने ज़्यादातर टायर कंपनीज के नतीजों में इसी तरह का रुझान बनते हुए देखा, और काउंटर में पिछले 5 दिन में करीब 7.5% की गिरावट भी देखने के लिए मिल चुकी है। अपोलो टायर्स को कैसे ट्रेड करें सर? जी तो देखिए यहाँ पर मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। एक शॉर्ट ट्रेड क्लाइंट्स को दिया गया था। मुझे लगता है कि जो शॉर्ट ट्रेड था उसका 502 का टारगेट है स्पॉट का। फ्यूचर्स में अलग से दिया गया था, तो 502 इसका एक बेस है। विवेक जी, 502 के पास आकर के इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। 508 का अभी स्पॉट चल रहा है, क्योंकि वो पिछले आप देखें तो जून का पूरा जून के बाद से कंसोलिडेशन बेस 502 का है। तो वो क्या होता है कि ऑलरेडी देखिए स्टॉक काफी गिरा है। आप देखिए 564 का हाई बना था 564 का, 508 पे ट्रेड करा तो डिसेंट 10-1% स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। और एक रैली, ब्रॉडर रैली टायर स्पेस में हमें देखने को ऑलरेडी मिली है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो मुझे लगता है 502 के पास सेटल होने दीजिए। उसके नीचे टूटने लग जाए तब आप शॉर्ट कीजिए। 480 का टारगेट खुलेगा, लेकिन मुझे थोड़ी कम उम्मीद है कि 502 के नीचे गिरेगा। रिजल्ट डिस्काउंट हो रहे हैं स्टॉक प्राइस में। जी। चलिए, एक दर्शक हैं हमारे साथ, उमेश जी, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। उमेश जी, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आई एम सॉरी कि मैं आपका सवाल थोड़ा लेट ले रहा हूँ। सर, पूछिए अपना सवाल नमस्कार प्लीज। जी। हाँ, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू सर। और मुझे भी 2-3 महीने से पता लगा। मेरे पास में एसबीआई कार्ड के शेयर है 1100 रुपए के लगभग के। 3 साल हो गए करीब इनको। जी, तो इसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल। हम समझ सकते हैं सर, काफ़ी समय से ये काउंटर चला ही नहीं है और चलता ही नहीं है। बिल्कुल बहुत सुस्त काउंटर है। पूरा मार्केट चल गया लेकिन ये काउंटर नहीं चला है। नहीं चल रहा है। शरद सर, ये पेन तो बहुत हैवी होता है कि जब आप मार्केट गिरा हुआ होता है ना 3 साल, और आपका शेयर नहीं चलता है तो पेन नहीं होता है। लेकिन जब आप हर शेयर को चलते हुए देखते हैं और एक एसबीआई कार्ड जैसी कंपनी का शेयर चलता नहीं, वो भी 3 साल, 3 महीने 6 महीने समझ आता है, लेकिन 3 साल नहीं चलता सर, प्रॉब्लम है। क्या करें? देखिए साहब, मैं आपको हमेशा विवेक जी एक बात कहता हूँ, दर्शकों को कई बार पसंद भी नहीं आती है, बट आई रिपीट इट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ। सी देखिए सर, क्या है कि जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखें Q1 का भी, तो न्यू अकाउंट 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 18% साल दर साल गिरते हुए दिखाई दिए। स्पेंड्स आप देखें तो 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट दिखी है, 10% पैट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट दिखी है। इनकम 227 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरती हुई दिखाई दी है। सर देखिए, बिजनेस अगर खराब हो जाए किसी कंपनी का, हमने बिजनेस जुबिलेंट फूडवर्क्स का खराब होते हुए देखा विवेक जी, जिसने बिल्कुल। 200 रुपए से 3,000 तक का मूव दिया था। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ बिल्डर रहा।
जहां पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जाए, जहां मार्केट सपोर्ट ना करे, वहां बिल्कुल एफिनिटी ना रखे सर, स्टॉक से निकल जाएं। आप समझिए, स्टॉक आपको कहीं कुछ लेकर के कहीं कुछ देगा नहीं। आप अगर लंबे दौरान भी देखें, मैं चार्ट भी देख पा रहा हूँ स्टॉक का, बिल्कुल। आपको सर कुछ नहीं, कुछ मिला नहीं है स्टॉक के अंदर। अगर आप अभी कहीं, अगर आप अभी पोजीशन काट भी दें सर, तो मैं आपको कहूंगा, आप देखिए किस तरह की रैली चल रही है। आप देखिए, गवर्नमेंट भी चाहती है कि रूरल कंजम्पशन प्रोपेंसिटी बढ़े। विवेक जी, कई बार, मतलब 2-3 महीनों में बात डिस्कस कर चुका हूं। आप देखिए किस तरह के मूव केमिकल बिल्कुल। सेक्टर में आए हैं। आप दीपक फर्टिलाइजर देखिए, कोरोमंडल देखिए, आरती देखिए, पीआई इंडस्ट्री देखिए, अभी मैंने दिया है पीआई इंडस्ट्री को, चंबल फर्टिलाइजर देखिए। इसके अलावा आप कैपिटल गुड्स में देखिए, सुजलॉन किस तरह से मूव किया है, त्रिवेणी टरबाइन देखिए है, नॉर्थ विंड, एफएमसीजी में बीकाजी, बलरामपुर चीनी, यूनाइटेड स्पिरिट, ज्योति लैब। देखिए सर, जहां वहां रहिए जहां पर कंजम्पशन प्रोपेंसिटी गवर्नमेंट बिल्कुल। सरकार चाहती है रूरल एरिया में बढ़े, वहां आपको मूव बड़े बड़े मिल रहे हैं, वहां रहने की कोशिश करिए। स्टॉक स्पेसिफिक एफिनिटी मत रखिए, स्टॉक से एग्जिट कर जाइए सर। आने वाले समय में भी शायद इसके रिजल्ट्स ऐसे ही रहने वाले हैं, तो स्टॉक में कुछ बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा। बिल्कुल। तो सर आप स्टॉक से एग्जिट कर लें, शरद सर की राय है, और अच्छे कुछ स्टॉक्स रिप्लेसमेंट के तौर पे हम शरद सर से ही पूछ लेंगे एट द एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग। शरद सर, अब मैं थोड़ा सा, चूंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो मैं रैपिड फायर वाली स्थिति में आऊँगा, साथ ही नतीजों की थीम को भी हमें पूरा करना है। तो नतीजों में सर तीसरा काउंटर है अबाउट इंडिया। यहाँ पर रेवेन्यूज़ में करीब 5.5% का जंप, प्रॉफिट में 13% का जंप देखने के लिए मिला है। कैसे ट्रेड करना चाहिए सर इस काउंटर को? देखिए सर, फार्मा की तो बल्ले बल्ले है विपुल जी। मुझे नहीं लगता कि रिटेल का पार्टिसिपेशन आया, जिस तरह के फार्मा में मूव्स आए हैं जी। जबरदस्त, मतलब मैमथ मैमथ रिटर्न्स गिरे हैं पिछले 4-5 महीने में। बिल्कुल बने रहिए सर, ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है। फरवरी 24 का 29,200 के आसपास का हाई है, तोड़ेगा सर तो ये सीधे सीधे 3100 रुपए तक जाएगा। बिल्कुल बने रहिए। एनएचपीसी सर, हमारे काफ़ी दर्शक सवाल भी पूछ रहे हैं कि रिजल्ट्स भी आ गए अब तो, और काउंटर में कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है। रेवेन्यूज़ में 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिली, लेकिन प्रॉफिट विपुल में जी, विवेक जी, नाम स्टॉक का, अच्छा एनएचपीसी, जी जी सर जी एनएचपीसी सर प्रॉफिट में जी 1% का जंप। लेकिन अच्छी बात यह थी कि प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन डिक्लाइन होने की ही थी। 1095 करोड़ के मुकाबले करीब 890 और 900 करोड़ के बीच में स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका प्रॉफिट आएगा, लेकिन स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से 200 करोड़ ज़्यादा आया काउंटर का कंपनी का रिजल्ट। काउंटर सर 100 रुपये के नीचे, क्या करें आप? तो देखिए, शांति से बैठिए चुपचाप। जब ये स्टॉक 100 रुपए के ऊपर सेटल हो जाए, 101-2 रुपए के ऊपर सेटल हो जाए, तब खरीदिए। तब तक कुछ मत कीजिए। अभी गिरावट थोड़ी बाकी है, हो सकता है आपको 96 रुपए तक गिरावट, 96 रुपए तक गिरता हुआ दिखे। जी। नेक्स्ट काउंटर सर एनएलसी, जिसको निवेली लिग्नाइट के नाम से भी जानते हैं हम। रेवेन्यूज़ कंपनी के 2% बढ़े, प्रॉफिट 37% बढ़े हैं, उम्मीद से ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज कराया। कंपनी के जो प्रॉफिट का एस्टीमेट था करीब 470 से 500 करोड़ की रेंज में था स्ट्रीट का, उसको बीट किया, अच्छे से बीट किया। कैसे देखें सर काउंटर को? जी, तो देखिए कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक। मुझे लगता है अभी ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ पर 274 के 263 का भाव है। आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 274 का एक ट्रिगर लगाइए। 274 के ऊपर सेटल कर जाए, बिल्कुल खरीदिए। दोबारा आपको 300 के भाव दिखेंगे, जब तक 274 के ऊपर ना जाए बिल्कुल मत खरीदेगा। हो सकता है किसी गिरावट में आपको 245 रुपए तक भी गिरता हुआ दिखे। जी। अरुण मांझी जी का सवाल काफ़ी समय से है बीपीसीएल पर। सर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 344 के। बीपीसीएल के रिजल्ट्स तो हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं आए थे। क्या करें सर? इनका इरकॉन पर भी सवाल है, पहले मैं बीपीसीएल पर ले लेता हूँ। जी जी, तो देखिए बीपीसीएल में गिरावट है। अगर आप देखेंगे, अभी ये जो गिरावट है, ये ऑलरेडी 330 तक इसको लेके जाएगी। 334 का भाव है, तो फर्दर भी गिर सकता है, 325 तक भी आ सकता है। जब तक 340 के ऊपर सेटल ना करें, नई खरीदारी मत करें। और अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूट चाहते हैं सर, तो कोल इंडिया में आ जाइए। 530 का भाव है, ये 575 की तरफ जा रहा है। 10-15% का मूव यहां पर बनता है। 508 का स्टॉप लॉस रखिए। बाय ऑन डिप्स का व्यू 518 तक रखिए। जी। एक हमारे दर्शक हैं विनीता यादव जी। इन्होंने मॉइल पर अपने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, 500 रुपये पर 100 शेयर लिए हुए हैं। पूछना चाहती हैं आपका व्यू। जी,
तो देखिए एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए 435 रुपए के आसपास। इसके 435 के नीचे खिसक जाए, बेच करके हट जाइए। मैं क्यों आज विवेक जी बोल रहा हूं लगातार स्टॉप लॉसेस और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के बाद खरीदने का, क्योंकि निफ्टी का टेक्सचर अच्छा नहीं है। अगर गिरावट होती है, 50 डे में टूटता है, तो और बड़ी गिरावट हो सकती है। फंडामेंटल रीजंस हैं इसके, हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो 435 पर एक स्टॉप लॉस बना करके रखिए। अगर इसके नीचे खिसक जाए जी तो आप पोजीशन काटिए। इसमें बुलिशनेस तभी आएगी मैडम जब 480 के ऊपर चलना शुरू होगा। जी, अच्छी बात है। काफ़ी जो हमारी दर्शक हैं वो महिला दर्शक भी जुड़ रही हैं और इन्वेस्ट कर रही हैं। इंटरेस्टिंग। बबीता जी का सवाल काफ़ी देर से वो पोस्ट कर रही हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन पर सर 285 के उन्होंने लिए हुए हैं और मजगांव डॉक के उन्होंने 5660 रुपये पर कुछ शेयर लिए हुए हैं। क्या करना चाहिए? दोनों ही नीचे हैं सर। जी, तो देखिए अगर आप शिपिंग कॉर्पोरेशन में देखें, बिल्कुल एक ब्रेकडाउन है। ये गिरावट देखिए, ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। जब कभी मैं आता हूं, मैं हमेशा जिक्र करता हूं 260 का है, 4-5 साल होल्ड करेंगे तो 2000 का भी हो सकता है। तो यहां पर शिपिंग कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन और गार्डन रीच, विवेक जी कई बार मैं दो स्टॉक डिस्कस कर चुका हूं जो मल्टी बैगर होने की हैसियत रखते हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप जा रहे हैं तो जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है 250, वहीं पर बेस है। 250 के नीचे खिसक जाए, स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट हो जाए। बड़ा मूव कब आएगा? जब 275 के ऊपर चलना शुरू होगा। 275 के ऊपर चलना शुरू होगा, बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। आपको 330 340 तक दोबारा लेकर के जाएगा। मजगांव डॉक में देखिए एक बार स्ट्रेंथ बनना शुरू हुआ है। बेस है 4570, तो 4550 पर स्टॉप लॉस रख लीजिए। उसके नीचे खिसक जाए, एग्जिट हो जाइए। मुझे लगता है यह दोबारा धीरे धीरे करके 5500 रुपए तक के भाव पे पहुंच जाएगा।